हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स सीमैट एग्जाम के रिलेटेड। तो जैसे कि आपको पता है सीमैट 2024 अनाउंस हो गया और बहुत ही जल्दी इसकी एग्जाम की डेट भी आने वाली है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको मस्ट ध्यान में रखनी है। उन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडीबज़_एजुकेशन और माय फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडीबज़। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सीमैट की, ऑलरेडी नोटिफिकेशन 29 मार्च को आ चुकी है, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि जो इनके फॉर्म्स है वो 18 अप्रैल तक हैं। और फर्दर इन्होंने बोला था कि भाई अगर कुछ भी करेक्शन है तो 19 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में आप कर सकते हो। और एग्जाम इन्होंने बोला था कि भाई होगा टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मे। तो जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2023 में फर्स्ट वीक ऑफ मे के अंदर हुआ था, तो 2024 में भी आप एज्यूम कर सकते हो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मे के अंदर ये एग्जाम हो जाना चाहिए। अब सिंस ये एग्जाम के अंदर अब थोड़ा ही टाइम बचा है, तो इस एग्जाम के लिए हमें क्या करना चाहिए एक एक करके हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हमें भाई एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस से अवेयर रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले ज्यादा जरूरी है कि उसके सिलेबस के बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि भाई लैंग्वेज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स का है। उसके बाद क्वांट्स एंड डीआई के 20 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स का है। लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आते हैं और 80 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं और 80 मार्क्स का है। एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, 80 मार्क्स का है। टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 180 मिनट्स देते हैं, विच इज मोर देन सफिशिएंट। एक बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि सीमैट एग्जाम में आपको टाइम की कभी शॉर्टेज नहीं होने वाली। मोर देन एम्पल ऑफ टाइम आपको दिया जाता है। टोटल 400 मार्क के पेपर के लिए 180 मिनट का टाइम सफिशिएंट है। इनफैक्ट अगर ये पेपर 120 मिनट्स का भी होता तो भी आप इसको अचीव कर देते, तो काफी अच्छा खासा टाइम आपको दिया जा रहा है। फर्दर अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें कि पास्ट ईयर में जब ये पेपर हुआ है तो क्या क्या पूछा गया है। अगर हम क्वांट एंड डीआई में बात करें तो आपसे पाई चार्ट, सिंपल डेटा के क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, पाइप्स एंड सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक ट्रिगो। इसके अलावा मॉडर्न मैथ्स, और आप ये मान सकते हो कि आपसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी ये पूछ सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको बताना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ भी मर्ज कर दिया जाता है। लॉग और इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े कम देखे जाते हैं अगर हायर लेवल के बारे में हम बात करें। तो ये तो है क्वांट एंड डीआई का। फिर एलआर के बारे में बात करें तो बेसिक एलआर ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस इन क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट्स, लीनियर अरेंजमेंट, एजर्शन रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारे टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। वर्बल के बारे में हम बात करें तो वोकैबुलरी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमैट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो सिनोनिम, एंटोनिम चाहिए, एनोलॉजीज अच्छे से आनी चाहिए और वोकैबुलरी उसमें टेस्ट होती है। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको आने चाहिए। एक आरसी भी पूछा जाता है, वर्ड यूजेज, उसके बाद जंबल सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, और खासकर ग्रामर भी। कुछ बच्चों का ग्रामर से टच छूट गया होता है, तो भाई ग्रामर भी आपको आना चाहिए कि पिक आउट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस, या इस सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। उसके बाद जीके के बारे में बात करें तो जीके आपको इस एग्जाम के अंदर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जीके के अंदर सिर्फ एक बहुत रिलेटेड, एक आपको पुराने पेपर के थ्रू अगर बता दूं तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्सन रिलेटेड, बेसिक इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, कुछ भी एनीथिंग फ्रॉम जीके पूछा जा सकता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे भाई न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत आप जीके करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हो। फर्दर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको क्वेश्चंस आते हैं जनरल बिजनेस एप्टीट्यूड के, एंटरप्रेन्योर के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अटल इनोवेशन मिशन, स्टेजेस ऑफ बिजनेस क्या है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है। ये सारी चीजें कुछ कुछ बच्चों ने शार्क टैंक से भी सीखी होती हैं। ठीक है, होती तो बिजनेस की बात है ना, तो इसीलिए बिजनेस रिलेटेड टर्म्स आपको जानने की जरूरत है। आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, आपको बिजनेस एप्टीट्यूड आना चाहिए, और ये सारी चीजें जो भी बिजनेस अवेयरनेस के रिलेटेड होती है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि भाई एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। सी, ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ओवर द इयर्स सीमैट एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। ये आप एक मान सकते हो एक इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। ऐसा रीसेंट टाइम्स में नहीं देखा गया कि ये मॉडरेट टू हाई लेवल हो जाए। तो आपका जो ज्यादा फोकस होना चाहिए, सी यू नेवर नो
हर साल क्या चेंज हो जाए, बट मेजरली ये जो एग्जाम है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, तो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, खासकर क्वांट में, एलआर में। और एक बात ध्यान रखना है कि भाई वोकैबुलरी को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि वोकैबुलरी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू सीमैट एग्जाम। तो इन सारी चीजों पे आपको वर्क करना है। एग्जाम के सिलेबस को जानते हो, उसकी डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपको इसके ऊपर प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आप शूट इन दी डार्क कर रहे हो और हर चीज पढ़ के जा रहे हो, नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट चीजें आपको करके जानी है। उसके बाद भाई मैनेज करना टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे आके बिल्कुल भाई फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतने सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, अपना वो एग्जाम को लाइटली लेने लग जाते हैं। एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सीमैट एग्जाम में अब आपका कंपटीशन बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कैट और जैट के थ्रू दूसरे कॉलेजेस, एनमैट, स्नैप और बाकी सारे कॉलेजेस के थ्रू, बाकी सारे एग्जाम्स के थ्रू दूसरे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन कर रहे हैं। तो अब सीमैट के अंदर उतना कंपटीशन नहीं रहा जितना बाकी एग्जाम्स के अंदर था। तो यहाँ पे आपके पास फिर से एक्सेल करने का टाइम है। तो भाई टाइम अपना ढंग से मैनेज कर लो, सीरियसली पढ़ाई कर लो, इस एग्जाम को लाइटली ना लो, बिकॉज सीमैट के थ्रू भी आप बहुत अच्छे कॉलेजेस के अंदर जा सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट कि भाई फुल लेंथ मॉक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज टेस्ट के अलावा जो मैंने आपको सारे ही चैप्टर्स के बोले, फॉर एग्जाम्पल क्वांट के, एलआर के, डीआई के, इसके अलावा आपके वर्बल के और जीके के टॉपिक वाइज टेस्ट के अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुल लेंथ मॉक्स। आपको यह बात जानने की जरूरत है कि भाई डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक, या अगर आपके पास अभी टाइम है तो हर ऑल्टरनेट डे पे आपको एक मॉक देना ही देना है। अगर आप इस एग्जाम में अच्छा सा परफॉर्म करना चाहते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो भाई डेली बेसिस पे एक फुल लेंथ मॉक देना है, जिसकी आपकी प्रैक्टिस हो सके, जिससे आपको एग्जाम में बैठने का आपका स्टेमिना बिल्ड हो सके। और इसी के लिए हमने सीमैट की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको 10 नहीं 12 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं, पास्ट ईयर पेपर्स मिल रहे हैं, एक्चुअल लेवल का सीमैट पैटर्न एंड इंटरफेस मिल रहा है, न्यू एग्जाम पैटर्न पे मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट जनरेटर फीचर भी मिलेगा, जिसका प्राइस सिर्फ 900 रुपीज है। आप इसको हमारी वेबसाइट से जाके एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स पास्ट ईयर पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, खासकर टू नो जीके में क्या पूछा जाता है, टू नो एलआर में क्या पूछा जाता है, टू नो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या पूछा जा रहा है, टू नो वोकैबुलरी में किस टाइप की, वर्बल के अंदर वोकैबुलरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं तो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। अगर हम इन चीजों से कस्टम नहीं होंगे तो पेपर में तो हमारे लिए ये सरप्राइजिंग एलिमेंट हो जाएगा, और हमें पेपर में जाके सरप्राइज नहीं होना कि यार ये क्या आ गया, ये तो पता नहीं था। तो इस चीज के लिए हमें पास्ट ईयर पेपर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एक्चुअली में इससे इसका एग्जाम का लेवल भी पता लग जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने सीमैट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो भाई आप इसको वीडियो कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसको आप विंडोज, लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन या आईफोन में चला सकते हो, किसी भी एक डिवाइस में चला सकते हो। 120 आवर्स ऑफ वीडियोस मिलेंगी आपको इसके अंदर। आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जीके, करंट अफेयर्स की भी सारी वीडियोस मिलेंगी, 12 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो इसका प्राइस है वो 3975 रुपीज है। इसको भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर एनरोल कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉलेजेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सीमैट से अगर आप जिन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो उनके फॉर्म्स जिन जिन के ओपन है उनके फॉर्म्स आपको अभी भरने पड़ेंगे। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है। अगर आप इन कॉलेजेस के अंदर टाइमली अप्लाई नहीं करते तो बाद में शायद आपको अप्लाई करने का मौका ना मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका सीमैट का रिजल्ट कब आने वाला है। आपको कॉलेजेस के अंदर टाइमली अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने एडमिशन प्रोसेस के बंद कर दिया, यानी कि अब वो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनके एडमिशन फॉर्म खत्म हो गए हैं। तो जिनके अभी अभी ओपन है उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं उसके अंदर अब हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को जरूर देख लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स सीमैट एग्जाम को लेके। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आप हमारे सीमैट क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।